नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सबका स्वागत है, जहां हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लेकर आते हैं। श्रोताओं, आज सोमवार है, यानी आपके प्रश्नों के उत्तर देने का दिन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज से अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार लागू हो गए हैं और आज कार्यक्रम में इस विषय से संबंधित सवालों को हम शामिल करेंगे। तो जीएसटी सुधारों के बारे में आप अपने सवाल हमें इन नंबरों पर फोन करके पूछ सकते हैं। 23314444, 23717117 और 23717106। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 डायल करना ना भूलें। मैं हूं अनुभा रोहतगी और प्रश्नों के उत्तर और चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में 3 विशेष मेहमान मौजूद हैं। ये हैं डॉक्टर पुनीता बेदी, डायरेक्टर टैक्स रिसर्च यूनिट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, श्रेय सूरी, जॉइंट कमिश्नर, जीएसटी पॉलिसी विंग, और मोहम्मद आदिल अशरफ, अंडर सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, फाइनेंस मिनिस्ट्री। और इन सभी के साथ मौजूद है मार्केट विश्लेषक शरद कोहली। आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू अनुभव। चर्चा से पहले लेते हैं हेडलाइंस आज की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों का सबसे बड़ा लाभ महिलाओं को होगा और इन सुधारों से घरों का मासिक खर्च कम होगा और बचत बढ़ेगी। प्रमुख घरेलू सूचकांक लगभग 0.5% नीचे बंद हुए। सेंसेक्स 450 अंक से ज्यादा गिरा। निफ्टी 25,202 पर बंद हुआ। और भारत के प्रमुख उद्योगों में इस साल अगस्त में 6.3% की वृद्धि दर्ज की गई। तो लेते हैं आज की पहली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों का सबसे बड़ा लाभ महिलाओं को होगा। श्री मोदी ने ये बात आज अरुणाचल प्रदेश में 5,100 करोड़ रुपए से अधिक की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के शुभारंभ के अवसर पर कही। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि इन सुधारों से घरों का मासिक खर्च कम होगा और बचत बढ़ेगी, क्योंकि आज से जीएसटी मात्र 2 स्लैब तक सीमित रहेगा। प्रधानमंत्री ने जीएसटी बचत उत्सव को देश भर के परिवारों के लिए मील का पत्थर बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने ईटानगर में स्थानीय व्यापारियों और उद्यमियों के साथ बातचीत की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि व्यापारियों ने जीएसटी सुधारों की सराहना की है और इस बात का भी उल्लेख किया कि इन पहलों से मत्स्य पालन और कृषि जैसे प्रमुख क्षेत्रों और अन्य स्थानीय उद्यमों को लाभ होगा। और हमारे साथ हमारे पहले कॉलर आज के इस कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। प्रताप हमें मुंबई से कॉल कर रहे हैं। प्रताप, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछें। नमस्ते। हम लोग पब्लिक सेक्टर बैंक के रिटायर एम्प्लॉई है। हेल्थ केयर इंश्योरेंस के लिए बैंक इंश्योरेंस कंपनी के साथ अरेंज करती है, निगोशिएट करती है और हम लोग बैंक को पेमेंट करते हैं पूरा। तो इसका जीएसटी इफेक्ट हम लोग पे क्या आएगा? जी, पहला सवाल कि रिटायर्ड एम्प्लॉई है तो जीएसटी इंश्योरेंस पे क्या असर पड़ेगा? आदिल। प्रताप जी, बहुत धन्यवाद आपके सवाल का। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस और इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पूरी तरह से जीएसटी मुक्त है। आज 22 सितंबर हो चुका है, आज से उस पर कोई जीएसटी दर लागू नहीं है, वो कम्प्लीटली एग्जेम्प्ट है। आप जो बता रहे हैं कि बैंक ने अगर आपका इंश्योरेंस एज अ लोनी कराया है, जो मैं सवाल से जितना समझ पाया हूं, अगर बैंक ने आपका इंश्योरेंस इसलिए कराया है क्योंकि आप बैंक के लोनी हैं और उस तरीके से उस वजह से आपका इंश्योरेंस कराया गया है, तो वो एक ग्रुप इंश्योरेंस के डेफिनेशन के अंदर आता है, जो इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस या इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस नहीं है। इसके पर इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस किसी भी जब बीमा लेने वाले ने खुद से अपना प्रीमियम भरा हो या फैमिली फ्लोटर के तहत भरा हो, वो पूरी तरह से जीएसटी मुक्त है। इसमें आपकी इजाजत से और अनुभव की इजाजत से मैं ये भी जोड़ दूं
कि कुछ बैंक्स एज अ मैटर ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इंश्योरेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। तो जैसा कि आदिल ने बताया कि अगर आपका ग्रुप इंश्योरेंस है फिर तो नहीं मिलेगा, पर हो सकता है अगर आपका 1-on-1 इंश्योरेंस बैंक की असिस्टेंस से किया गया है तो आपका जो प्रीमियम पहले प्रताप जाता था अब उससे कम जाएगा, उसमें से जीएसटी वाला हिस्सा आज के बाद जो आपका प्रीमियम का इनवॉइस रेज होगा वो उसमें से उड़ जाएगा, आपको खाली इंश्योरेंस देना है। अगला सवाल हमें व्हाट्सएप के माध्यम से आया है और हमारे जो श्रोता है वो हमसे गोल्ड और सिल्वर की जीएसटी रेट के बारे में पूछ रहे हैं। डॉक्टर बेदी, आप बताना चाहेंगे इस बारे में? गोल्ड और सिल्वर के जीएसटी रेट पे कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। 56 जीएसटी काउंसिल में वो पुराने ही हैं, उन पे 3% जीएसटी लगेगा और आज की डेट में भी 3 ही लगता है जी। क्योंकि हमारे एक श्रोता जो है अभी हमसे बात कर रहे थे इंश्योरेंस सेक्टर की, हेल्थ इंश्योरेंस की, तो मैं यहाँ ये पूछना चाहूंगी कि हाउ हैज द जीएसटी रिफॉर्म बेनिफिटेड द हेल्थ केयर सेक्टर ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ व्हेन यू टॉक अबाउट मेडिकल सर्विसेज, व्हेन वी टॉक अबाउट कंसल्टेशंस, एंड हाउ विल द GST reforms affect the charges of hospital room charges or be it medicines or even services being offered by the hospitals? So as you asked about the entire sector, I'll start from the insurance itself. The insurance reduction, the GST reduction from 18% to 0 itself adds value to the overall healthcare facilities available to the citizens of the country. It is also in line with the overall vision of having insurance for all by 2047. Having said that, I'll also say that the 56 GST Council has not only made changes in the insurance per se, there has been a plethora of changes ranging from reducing the GST on life-saving drugs, and I'll also mention the healthcare facilities, the clinical establishment facilities are already exempt under GST, and to add to it, the medicines, the life-saving drugs have been either made exempt or brought to the lower 5% rate, and to add to it, the job work in terms of pharmaceutical sector. So job work is a basic pillar of pharmaceutical manufacturing in the country. The GST on that job work has also been reduced to 5%. Right. And now let's take the next call coming in from Noida. Jitendra joins us from Noida. Jitendra, welcome to Market Mantra. Please ask your question. हाँ नमस्कार मैडम, मेरा सवाल ये था कि जो सर्विसेज सेक्टर की जो जीएसटी लगता था पहले 18%, अभी वो सेम है या कुछ चेंज हुआ है उसके अंदर? टेलीकॉम सर्विसेज पर्टिकुलरली सर्विसेज सेक्टर के बारे में बात करना चाहिए। आप किस सर्विस सेक्टर के बारे में स्पेशली बात पूछना चाह रहे हैं? टेलीकॉम सर्विसेज मैडम जी। तो Adil, so the applicable GST, I'll first give a recap. So the general rate, the standard rate on services is 18% as of today. There is a merit rate of 5%, which is the lower rate, as I mentioned in the previous answer, that has been given to a number of labor-intensive and crucial sectors of the economy. As far as IT sector goes, the standard rate applies to the IT sector, but the IT sector, the question being asked is very broad in terms of it enumerates the entire IT sector as one. There can be exceptions, or there can be certain categories falling within the 5% rate. But as of now, as a standard reply, the standard rate would be 18% for such services. Right. और अब लेते हैं अगला सवाल। दिल्ली से जगदीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगदीश, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछें। हाँ जी मैडम, मैं ये पूछ रहा था कि हमने अभी 15 दिन पहले मेडिक्लेम की पॉलिसी रिन्यू करवाई है जी। तो उसके अंदर जो उन्होंने हमारे से वो जीएसटी इंक्लूड करके जो रकम ली है और जीएसटी फ्री कर दिया है गवर्नमेंट ने, तो वो हमारे को पैसा रिफंड करेंगे कुछ या नहीं? आदिल जी, शुक्रिया जगदीश जी। देखिए, जो जीएसटी दरें लगती हैं, तो जीएसटी दर एक चीज होती है और वो किस पे लागू होता है, वो निर्णय होता है कि जो सर्विस दी गई है, जो सेवाएं प्रदान की गई हैं, वो किस समय प्रदान की गई हैं। अगर मैं इंश्योरेंस सेक्टर की बात करूं तो इंश्योरेंस सेक्टर में जो टाइम ऑफ सप्लाई एक टर्म होता है जीएसटी में, वो टाइम ऑफ सप्लाई ही डिटरमिन करता है कि कौन सी रेट लागू होगी। अब वो कहने के बाद अगर रेट चेंज हुआ है तो ये निर्भर करता है कि वो इनवॉइस, पेमेंट और एक्चुअल जो सेवाएं दी गई हैं वो किस सीक्वेंस में दी गई हैं। बाकी सवाल क्योंकि बहुत ब्रीफ है, डिस्क्रिप्टिव, तो उस पर मैं ये कह सकता हूं कि अगर जितना मैं समझ पाऊंगा हूं सवाल को, टाइम ऑफ सप्लाई अगर पेमेंट 22 तारीख से पहले था तो जो मैं समझ सकता हूं उसका टाइम ऑफ सप्लाई 22 तारीख से पहले का था और उस पर 22 तारीख से पहले वाला रेट ही लागू होगा। और अगले कॉलर हैं दिल्ली से धर्मवीर, पर इससे पहले कि हम उनका सवाल लें, लेट्स गो इनटू अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक। Welcome back to Market Mantra, where today we are taking questions from you, our listeners, on the next gen
GST reforms, the reforms which have been kicked in today. And to answer questions in studio, we have three officials from the Finance Ministry, Dr. Punita Bedi, Shrey Suri, and Mohammad Adil Ashraf, and also our expert Sharat Kohli. So let's take the question from Dharamveer, who's calling us from Delhi. Dharamveer ji, मार्केट कार्यक्रम में आपका स्वागत है. अपना सवाल पूछे. धन्यवाद. मैं धर्मवीर जी से बोल रहा हूँ. जी शरद जी से मैं ये पूछना चाहूंगा कि सरकार की द्वारा जो 22 आज से जो ऐलान हुआ है, तो ये ऐलान एक हर न्यूज़पेपर में छाप दिया जाए कि हर आदमी के पास न्यूज़पेपर होता है. अगर कल को दुकानदार कोई अगर उनसे मनमानी से कोई पैसे वसूल करता है तो वो न्यूज़पेपर दिखा के कह सकता है ये सरकारी ऐलान है और ये आप गलत हमसे यूज ले रहे हैं. और एक दूसरा सवाल ये है कि घरेलू गैस और पेट्रोल पे भी जीएसटी कुछ घटेगा, इसके बारे में जरा बताएं. धन्यवाद. धर्मजीत जी, पहले तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आपके पास जो रेडियो सेट चल रहा है उसकी आप वॉल्यूम डाउन कर दें. आप ऐसा लग रहा है कि हमारे से दो धर्मवीर जी बात कर रहे हैं. आपका पहला सवाल था कि जो लोग नहीं पास ऑन कर रहे हैं, आपने न्यूज़पेपर का हवाला दिया. आप न्यूज़पेपर दिखा सकते हैं, पर जनरली जितने भी डीलर्स हैं जो भी सामान रख के बैठे हैं, जहां से उनका सामान आता है, उन सबका अब तो इतनी इस पे चर्चा हो रही है, लगभग सबको पता है. अगर आपको नजर आता है कोई व्यक्ति आपको उसका बेनिफिट नहीं दे रहा है, अब मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहा है, या आपको कह रहा है नहीं कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो मैं आपको सलाह दूंगा, कंज्यूमर हेल्पलाइन है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का है, उसके अंतर्गत आप उसके सेक्शन 247 के अंतर्गत आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं. मैं एक नंबर बोल देता हूं अनुभव, जो कि सभी श्रोताओं के काम का होगा. 1800-111-4000 इस नंबर को आप याद रखें. यहां पर आप कंप्लेंट कर सकते हैं. ऑनलाइन कंज्यूमर हेल्पलाइन पर जाके भी आप एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं. इनका दूसरा एक सवाल और था, मुझसे लिखना रह गया, मैं नॉर्मली लिखता हूं. दूसरा सवाल आपको याद होगा? दूसरा सवाल ये कह रहे थे कि जो इनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो अगर उसके रिलेटेड इनकी कोई क्वेरी है तो वो कहाँ जाएंगे? नहीं, बेनिफिट्स की क्वेरी मिल रही, बेनिफिट्स की क्वेरी तो यही है कि इनको जो सामान खरीदना है वो ग्राहक के पास जाएगा. दूसरा इनका सवाल था एलपीजी के ऊपर. जी हाँ, सॉरी, एलपीजी. तो एलपीजी और पेट्रोल पर आपको पता होगा कि ये आइटम अभी भी जीएसटी से बाहर है. जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उस पर अभी नहीं हुई. जीएसटी काउंसिल में लगातार चर्चा बहुत सालों से इसकी हो रही है, और जीएसटी काउंसिल आपको पता है बहुत सारे वित्त मंत्री उसमें सब राज्यों के बैठते हैं. उस पर किसी की राजी होती है, किसी की. मुझे लगता है जब सहमति बनेगी तो अवश्य पता लगेगा. ये तीन चीजें, एक तो प्रॉपर्टी है, स्टैम्प ड्यूटी जिसको हम कहते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और अल्कोहल, ये भी अब उससे बाहर है. अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर तो है, पर जो प्रॉपर्टी आप स्टैम्प ड्यूटी के माध्यम से ले रहे हैं, बनी हुई प्रॉपर्टी, उस पर जीएसटी नहीं है. तो 3-4 चीजें उसमें से बाहर हैं, और जब होगा तो आपको जरूर खबर लगेगी, तब आप एलपीजी की हम चर्चा करेंगे. और यहाँ पर मैं अपने वित्त मंत्रालय के ऑफिशियल्स जो हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछना चाहूंगी कि ये तो सवाल थे कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर न्यूज़पेपर में छपने के बाद भी उन तक के बेनिफिट्स नहीं पहुंच रहे, लाभ नहीं पहुंच रहे, तो वो क्या करें. पर एज अ स्मॉल बिजनेस, एज अ बिजनेसमैन, अगर मेरी कोई क्वेरी है, मेरी कोई आशंकाएं हैं, कुछ सवाल हैं इन नए सुधारों के बारे में, तो मैं उनको कहाँ एड्रेस कर सकती हूँ, मैं कहाँ पर जाकर उन सवालों के जवाब ले सकती हूँ? श्रेय, आप बताना चाहेंगे? थैंक यू सो मच मैम. जो टैक्स पेयर्स के सवाल है मैम, इसके लिए आप सीजीएसटी के जितने भी फॉर्मेशन है, जितने भी हमारे क्षेत्रीय दफ्तर हैं, उनके पास जीएसटी सुविधा केंद्र रहते हैं, आप वहां पे जा सकते हैं. डिपार्टमेंट आउटरीच प्रोग्राम्स कंडक्ट कराता है, जहां पे सारे ट्रेड एसोसिएशंस के साथ संपर्क साधा जाता है. आप उनके तहत भी अपने जो भी सुझाव, आपके विचार, आपके समस्याएं जो हैं, वो आप पास ऑन कर सकते हैं. उनका उचित लेवल पे उसका समाधान किया जाएगा. जी. और इस समय हो गया एक और कमर्शियल ब्रेक लेने का. स्वागत है आप सभी का एक बार फिर कार्यक्रम मार्केट मंत्र में, जहां आज हम आपके सवाल ले रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म से जुड़े. और इन नंबर्स पर आप अपने सवालों के साथ हमको कॉल कर सकते हैं. 23314444, 23717117 और 23717106 दिल्ली का नंबर है. तो प्लीज ध्यान रखें कि इन नंबरों से पहले आप दिल्ली का एसटीडी कोड 011 जरूर लगाएं. और अब अगले कॉलर का सवाल लेते हैं. महाराष्ट्र से गुरुनाथ हमारे साथ जुड़ गए हैं. वेलकम टू मार्केट मंत्र, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. जी मैम, नमस्ते. नमस्ते. विशेष आगे को भी नमस्ते. मैम, मेरा क्वेश्चन है, मैम अभी ये जो जीएसटी घटा है उसका बेनिफिट कंज्यूमर को तो अभी चालू मिलने लगा ही है. तो मैडम ये जो मतलब आगे चलकर कुछ मतलब मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्शन करते हैं वो कभी भी मतलब ऐसे कि
ये जो कॉस्ट का इशू है ना वो आगे करते और फिर जैसे थे वैसे मतलब ऐसी कीमतें फिर बढ़ाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि जैसे कि अभी जीएसटी घटने के बाद जो पुराने स्टिकर वस्तुओं पे लगे हुए हैं उसके मतलब जितना परसेंटेज घटा है इस पे जो नया जो कितना घटा है वो नया स्टिकर लगाया जाएगा ही। थैंक यू जी। तो शरद जी गुरुनाथ जी, आपने जो बात पूछी है कि कॉस्ट वो कल को बढ़ा देंगे, आज तो उन्होंने घटाते। देखिए इसमें सरकार ने सभी ट्रेड एसोसिएशंस को, इंडस्ट्री एसोसिएशन को, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स को ये बड़ी स्पष्ट रूप से कहा है कि आपको ये सारा पास ऑन करना है। अब ऐसा नहीं हो सकता गुरुनाथ जी कि उस कंपनी की आज अगर उसने घटाया है तो कभी उसकी कॉस्ट बढ़े ही ना कभी प्राइस एडजस्टमेंट तो होता ही होता है। तो इमीडिएटली अगर कोई कर रहा है तब तो उसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मान लीजिए कोई साल भर बाद अगर कीमत बढ़ाता है तो ये पॉसिबल है कि उसकी वाकई में लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट कहीं से बढ़ चुकी होगी। आपका दूसरा सवाल स्टिकर का था। जी हाँ, स्टिकर, उस पर नए स्टिकर्स लोगों ने लगाए हैं, खासकर जो एमआरपी वाले प्रोडक्ट्स हैं उनको स्टिकर लगाने की इजाजत दी गई है। और आप उस स्टिकर की प्राइस, आपके पास सूची है अगर जीएसटी के नए रेट्स की, आप कंपेयर करके मोटा मोटा पता लगा सकते हैं कि कितना, अगर आपने पहले से उस चीज का आपका रेट मालूम है तो आप अवश्य पता लगा सकते हैं कि कितना बदलाव आया। ये हो सकता है कि किसी में 7%, किसी में 8%, किसी में 10%, किसी में 11%। ये डिपेंड करेगा कि कौन सा आइटम आप खरीद रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी शंका निवारण हो गई होगी। और अब लेते हैं अगली कॉल। गाजियाबाद से संजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, मार्केट मंत्र में स्वागत है, अपना सवाल पूछें। जी नमस्कार सभी को। नमस्ते। मेरा जो हेलो जी, सवाल पूछें। जी, जो मिनिस्ट्री के ऑफिशियल से उनसे एक सवाल है कि बीइंग ए शॉपकीपर, जैसे मैं कोई मिल्क प्रोडक्ट में की मेरी शॉप है तो मेरे पास जो पुराना स्टॉक है उसके तो रेट सेम ही है। अब 22 तारीख के बाद से लोग जो डिमांड करेंगे कि हमें तो नए रेट वाला चाहिए, तो मैं पुराने स्टॉक का भी मैं क्या करूंगा उनके लिए? वो तो मुझे उन्हीं पे बेचना पड़ेगा। आप संजीव, इसका जवाब मैं दे देता हूं। देखिए, इसको आप तकनीकी रूप से मैं बहुत संक्षेप में समझाता हूं क्योंकि बहुत लोगों का ये सवाल था। होता क्या है कि जब कोई फैक्ट्री से सामान निकल के दुकान पर आता है पूरी सप्लाई चेन के जरिए, तो जो उस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट एक पुराने रेट पर चल रहा था। अब जो आउटपुट का रेट है वो चेंज हो गया, जबकि उस माल में जो इनपुट्स लगे हुए हैं वो पुराने रेट के लगे हुए हैं। तो इसको हम एक तरह से इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है, जहां पर आप देखते हैं कि आउटपुट पूरी कलेक्ट नहीं हो पा रही है और इन्वर्टेड आ रही है। तो उसकी कोई चिंता की बात नहीं है। आपका जो सामान आया, जहां से आपको सप्लाई आ रही है, क्योंकि संजीव का दूध का आइटम है या मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, तो जो आपके सप्लायर हैं आप उनसे बात करिए, उनको बताइए कि साहब ये मुझे पुराने रेट पे देना पड़ेगा, तो मैं इसका सीधी प्राइस तो नहीं घटा सकता। तो ये आपस में जो सप्लाई चेन है उन्होंने आपस में मिलके इसका हल निकाला है। ये मुझे नहीं लगता कि मंत्रालय से या कोई, क्योंकि ये दो लोगों के आपस के बीच की बात है। तो मैं आपको सलाह दूंगा, आपका जो सप्लायर है आप उससे बात करिए कि साहब ऐसे ऐसे है, इसमें से मुझे कितना बियर करना है, आपको कितना बियर करना है और फैक्ट्री को कितना बियर करना है, आपस में मिलकर, और कितने दिन स्टॉक चलेगा। आपका तो वैसे ही, इनका तो दूध का स्टॉक है, मुझे तो दूध तो फट बहुत जल्दी जाता है। मैं तो ये सोच रहा था, तो बहुत दिन तक तो वैसे ही नहीं चलने वाला है। तो आप प्लीज अपने सप्लाई चेन से बात करिए जी। And before we move forward in the program, time for another commercial break. Welcome back to Market Mantra. Let's take the next story. Benchmark domestic equity indices, Sensex and Nifty opened lower and extended their losses in the last hour of trade, ending in the red today. The Sensex lost 466 points or 0.56% to close at 82,160, while the Nifty slipped 125 points or around 0.5% to settle at 25,202. The broader market indices at the Bombay Stock Exchange also closed in negative zone. The mid-cap index declined almost 0.8%, while the small-cap index dipped 0.7%. In the Sensex Pack, 21 out of 30 companies edged downward. Among the top laggards, Tech Mahindra plunged 3.2%, Tata Consultancy Services dipped 3%, and Infosys decreased almost 2.6%. Among the top gainers, Eternal gained over 1.5%, Bajaj Finance rose 1.3%, and Adani Ports added almost 1.2%. और अब बात कर लेते हैं रुपए की। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 21 पैसे घटकर 88 रुपए 31 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। डॉलर इंडेक्स 97.48 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। और लेते हैं अगली कॉल जो कि महाराष्ट्र से आ रही है। के शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिस्टर शुक्ला, कार्यक्रम में स्वागत है, अपना सवाल पूछें। जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जी, मेरा क्वेश्चन है कि मैं जब जीएसटी लागू नहीं हुआ था उसके पहले एक LIC का इंश्योरेंस लिया था, तो मेरे प्रीमियम में उसका जीएसटी ऐड करके नहीं आता था, बाद में जीएसटी ऐड हुआ।
तो क्या उसका बेनिफिट मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जी आदिल शुक्ला जी, आप वो जो आप जिस पॉलिसी की, जिस बीमा की बात कर रहे हैं, वो चाहे जीएसटी आने के पहले शुरू हुआ हो या उसके बाद का हो, सवाल ये है कि रेट जो है वो 22 सितंबर 2025 से नया रेट लागू हो चुका है। इसके बाद जो भी पॉलिसी के प्रीमियम पेमेंट होगा, जो आज होगा या आज के बाद होगा, उस पे आज या उसके बाद जो रेट रहेगा वही रहेगा। इससे पहले मुझे लगता है आपने प्रीमियम भरा होगा तो उस पे जो उस समय की दरें होंगी, जीएसटी दरें, वही लागू ही होंगी और अभी की दरें हैं वो लागू। जी, और वी हैव विद अस द नेक्स्ट कॉलर एना प्रसाद फ्रॉम बैंगलोर, बट मिस्टर प्रसाद, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू बी जस्ट अ लिटिल मोर पेशेंट while I share the details of the Asian market today with you. एशिया के प्रमुख बाजारों में आज मिला जुला रख रहा। जापान के निकाय 1% से अधिक, दक्षिण कोरिया का कॉस्पी लगभग 0.7% और चीन का शांघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.2% से अधिक बढ़कर बंद हुआ। वहीं हांगकांग का हैंग सेंग 0.8% और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक लगभग 0.1% से अधिक की गिरावट पर बंद हुआ। प्रमुख यूरोपीय सूचकांकों की बात करें तो वहां भी आज दिन के कारोबार में मिला जुला रुख रहा। अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक जर्मनी का डैक्स 0.6% से अधिक और फ्रांस का कैक 40.2% गिरावट के साथ बंद हुआ। वहीं लंदन का फुटसी 0.1% बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। और अगली एक खबर और ले लेते हैं। India's infrastructure output as measured by the combined index of 8 core industries ICI has increased by 6.3% in August this year compared to the same period a year ago. 6 of India's core sectors including steel, coal, cement, fertilizers, electricity and petroleum recorded positive growth during the last month. According to the provisional data released by the Ministry of Commerce and Industry today, steel production witnessed a robust growth of 14.2%, coal production surged 11.4%, cement production increased by 6.1%, fertilizer production gained 4.6%, electricity generation was up by 3.1% and petroleum refinery products added 3%. Conversely, natural gas dipped by 2.2% and crude oil production fell by 1.2% compared with August last year. And now let's take the call from Mr. N.R. Prasad. Mr. Prasad, welcome to Market Mantra. Please ask your question. Hi, good evening, Market Mantra. This is N.R. Prasad from Bangalore. Two questions. My first question to that GST team. I just want to know, all our brokers are charging annual fee or the quarterly fees. Every time the bill comes, it's added with the GST. Is there any change in that? One more added to that, even all the banks, for any minimum average balance falls below, penalty, SMS related, every bill is charged with the GST. Is there any change in that? This is my first question. My second question to Mr. Kohli. Sir, GST kicked off today, but market fell down over 466 points. Any specific reason for the same? Thank you. These are my two questions. Right. So the first question to our experts from the Finance Ministry. Brokers, he's saying that the brokers charge an annual fee which comes with the GST. Banks have... Adil. So, Mr. Prasad, I'll first of all let you know that the changes that in the service sector in terms of the banking and financial services the change has been in terms of the GST on the premiums of the individual life and health insurance. Apart from that, apart from this particular financial services related service, I don't think there are any other changes in terms of what scenarios you have just enumerated. Yeah. So your broking fee or your minimum balance charges on your bank is going to remain the same. Is quick question. Although this is a GST related issue, the markets fell. I think some of the overseas factors were overriding. Especially President Trump's H-1B visa and, Jawahar Ford's sanctions. Also, the market sometimes sees profit booking as well, because it has already run. So this may not be a definitive trend, Mr. Prasad. We can wait and see. Don't judge the market by just one day's movements. Let's wait, because the GST benefits are going to gradually being absorbed by the economy. Right. And that's all we have time for in the program today. Thank you so much, Dr. Punita Bedi, Mr. Shrey Suri, and Mohammad Adil Ashraf, and Sharad Kohli for coming onto this program. My pleasure. And sharing your views on this very important topic, the GST Next Gen reforms, which were kicked in from today.
And time for the repeat headlines. Prime Minister Narendra Modi says women will be among biggest beneficiaries of GST reform. Reforms will ease monthly household expenses and boost savings. Benchmark domestic indices end around 0.5% down. Sensex slips more than 450 points. Nifty settles at 25,202. And India's core industries registered growth of 6.3% in August this year. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye, namaskar. इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।